नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2017 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2018 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 45 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट इंटीग्रेशन 0 to h f of x dx equals to h into a f of 0 plus b f of h of 3 plus c f of h is exact for polynomials f of degree as high as possible are। हमारे पास में कंडीशंस हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है f की हाईएस्ट डिग्री के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में a b c की जो वैल्यू है वो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हायर ऑर्डर के लिए सेटिस्फाई करेगा तो हमने इसकी स्टार्टिंग डिग्री से स्टार्ट करना, इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने क्या माना, हमने ये मान लिया कि ये f of x एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट की डिग्री 1 होगी 0 होगी हमारी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया let f of x equals to 1। ओके, f of x equals to 1 दैट मींस एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहां हम f of 0 वैल्यू रखेंगे तो भी 1 आएगा, f of h by 3 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और c f of h रखेंगे तो हमारे पास में f of h की वैल्यू 1 होगी, c मल्टीपल में तो c आएगा। तो उसके लिए भी ये abc इसे सेटिस्फाई करने चाहिए। तब यहां से हमारे पास में क्या इक्वेशन बनेगी, 0 to h 1 dx equals to h यहां रखेंगे तो a प्लस b प्लस c। ओके, इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट है तो 1 1 1 होगी। इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास में h वैल्यू आएगी, h से h कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का मान 1 होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो ऑप्शंस पे आते हैं हम, a b c का मान 1 है। ओके, ये हमारा यहां तक सही है। यहां हम देखें ये 3/4, ये 2/4, ये 1/4, इन्हें हम ऐड करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आने वाला। यहां हम देखें तो ये माइनस का 1/4 और ये भी 1 नहीं बनेगा हमारा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये हमारा 1 है। यहां तक हमारे पास में दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए, बाकी दो हमारे बचे हैं। अब यदि हम इसको एक और कांस्टेंट फंक्शन मानेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। यदि हम f of x को 1 2 मानेंगे तो हमारे पास में यही वैल्यू आएगी। तो आगे जो भी हम क्या कांस्टेंट मानते हैं तो वो कैंसिल होके यही वैल्यू बनेगी। तो हमने क्या किया, इससे एक हाई डिग्री का फंक्शन मान लिया। इस बार हमने f of x को क्या मान लिया, x मान लिया। तब ये जो कंडीशन है 0 to h, ये f of x का मान यहाँ x होगा, dx equals to यहाँ बनेगा h a। जैसे हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, प्लस b h by 3 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा h by 3, प्लस c h रखेंगे तो बनेगा हमारा h। इसे हम सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा h स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ ये 0 हो गया, h कॉमन है, कॉमन लेंगे बाहर आएगा h स्क्वायर, यहाँ बनेगा हमारे पास में b बाई 3 प्लस c, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां बनेगा हमारे पास में 1/2 इक्वल्स टू b बाई 3 प्लस c, b बाई 3 प्लस c। इसका मतलब c और b बाई 3 को हम ऐड करें तो हमारे पास में 1/2 आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे डिस्कार्ड हो गए। इन दो ऑप्शन में हमें देखना है, ये हमारा c है और इसका हम 1/3 करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, 1/2। तो 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल, 1/4 बचेगा, 1/4 और 1/4 हमारा 1/2 आएगा। ये यहाँ भी सही है। यहाँ
हम देखें तो 1/4 इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो 1/12, और इसमें हम 3/4 ऐड करें, 1/12 में हम 3/4 ऐड करें तो ये क्या बनेगा, 1 + 9/12, 10/12, जो कि 5/6 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो पार्ट बी का है, एक क्वेश्चन हमारा राइट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 96। Assume that a non-singular matrix A equals to L plus D plus U, where L and U are lower and upper triangular matrices. Okay? हमें एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A दी हुई है। नॉन सिंगुलर मीन्स A का मॉड नॉट इक्वल 0, L लोअर मैट्रिक्स है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, विद ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 0। और ये जो लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इनकी डायगोनल एंट्रीज है 0 है, और D है एक डायगोनल मैट्रिक्स, D केवल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेट X ड्यूल बी द सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल्स टू B। AX इक्वल्स टू B का यदि X ड्यूल सॉल्यूशन हो, देन द गॉस सेडल इटरेशन मेथड x की पावर k प्लस 1 h x की पावर k प्लस c, दैट मीन्स ये k इटरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, k प्लस 1 इटरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, विथ नॉर्म ऑफ h इज लेस देन 1 कन्वर्जेस टू x ड्यूल प्रोवाइडेड h इज इक्वल टू। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये गॉस सैडल इटरेशन मेथड का ही रूप है। अब यहाँ इसका जो फॉर्मूला है उसने डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, इसकी जो प्रोसेस है सभी प्रोसेस आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा गॉस सैडल इटरेशन का, ये होता है x k प्लस 1 इटरेशन इक्वल्स टू माइनस d प्लस l इनवर्स u x k प्लस, यहाँ ये जो c है ये c बन जाएगा हमारा इसका कांस्टेंट का मान, और कांस्टेंट का मान होगा हमारा d प्लस l इनवर्स b। ये होगा हमारा गॉस सैडल इटरेशन का मेथड। अब यहां से हम कंपेयर करें तो ये एक तरह से कांस्टेंट है, तो ये c का मान होगा, ये x की पावर k, इसका कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास में ये है, तो माइनस d प्लस l इनवर्स u, तो माइनस d प्लस l इनवर्स u ऑप्शन सेकंड में है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसके फॉर्मूले बेस पे डायरेक्ट पूछा गया था, तो इसका केवल हमें फॉर्मूला याद था, बस कंपेयर करके और इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97। द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, इसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, डेल un, यहाँ un प्लस 1 माइनस un, देन which of the following difference equation has an unbounded general solution। अनबाउंडेड मतलब इसका मान क्या होना चाहिए, इंफिनिटिव मान होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास में ये, तो इसे हम सॉल्व कर पाएंगे एक एक ऑप्शंस को। तो ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें, ये है हमारे पास में डेल 2un माइनस 3 डेल un प्लस 2un इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करें तो डेल 2un, तो ये बनेगा हमारे पास में डेल इंटू डेल un माइनस 3 डेल un प्लस 2un इक्वल्स टू 0। अब डेल un की हमें क्या वैल्यू दी हुई है,
डेल इंटू ये बनेगा एक ज्यादा तो un प्लस 1 माइनस un माइनस 3, यहां भी हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो un प्लस 1 माइनस un प्लस 2un इक्वल्स टू 0। अब ये डेल un है तो ये इसके साथ भी आएगा हमारा, माइनस डेल इस un के साथ भी होगा, माइनस का 3un प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 2 बनेंगे 5un इक्वल्स टू 0। यहां वापस से हम अप्लाई करें तो ये बनेगा un प्लस 2 माइनस का un प्लस 1, यहां करेंगे तो माइनस का un प्लस 1 प्लस का un बन जाएगा, ये माइनस का 3un प्लस 1 प्लस का 5un इक्वल्स टू 0। un प्लस 2 ये माइनस का तो माइनस के 2, ये माइनस का 3 तो माइनस के 5un प्लस 1, ये un और ये 5un ये बनेंगे 6un इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेवियर रहते हैं ये, तो इसे लिख देते हैं हम लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहां हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारी 3 और 2, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 एंड 3, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा un का वो बनेगा हमारा c1 3 की पावर n प्लस c2 2 की पावर n। अब जैसे हम इसकी लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इंफिनिटी un, ये बनेगा हमारा इंफिनिटी 3 की पावर इंफिनिटी 2 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी बनेगा। तो इसके जो CF की वैल्यू निकालते हैं हम, CF में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट आता है उसकी पावर हम n करते हैं और उसको कांस्टेंट से मल्टीपल कर देते हैं, इसे C1 इसे C2, आप इसे C1 और इसे C2 से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन बनता है हमारे पास में। तो यहां हमारे पास में इसके जो वैल्यूज है लैम्डा की, यदि a b c आ रही है अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम c1 a की पावर n, c2 b की पावर n, c3 c की पावर n। सपोज करो लैम्डा का मान a और फिर b c d आ रहा है, तब हम un को लिखेंगे, यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, तो ये होगा हमारा c1 n c2 n स्क्वायर c3 a की पावर n b की c4 b की पावर n प्लस n सोल। ऐसे ही हम आगे इसकी वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में सपोज करो a प्लस माइनस आयोटा b बना, तब इसका जो un बनेगा वो बनेगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाई 2 c1 cos n थीटा प्लस c2 sin n थीटा, और यहाँ ये जो थीटा होता है ये होता है tan इनवर्स b अपॉन में। तो ये इसके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी के फॉर्मूले बन गए, ये रियल के बन गए, रिपीट है तब हमारे पास में ये बन गए। ऐसे हम यहाँ देखें तो इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया, यही हमसे पूछा गया था, अनबाउंडेड होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड यहां हमें दिया हुआ है डेल टू un, डेल टू un बनेगा हमारा डेल un प्लस 1 माइनस डेल un प्लस डेल un बन जाएगा un प्लस 1 माइनस का un 1/4 un इक्वल्स टू 0। इसे वापस से सॉल्व करेंगे, ये बनेगा un प्लस 2 माइनस का un प्लस 1 माइनस un प्लस 1 प्लस un प्लस un प्लस 1 माइनस un
1/4 un इक्वल्स टू 0। ओके, यहां हमने वापस से फॉर्मूला लगाया, यहां वापस से फॉर्मूला लगाया, ये हमारे एज इट इज। यहां un प्लस 2 un प्लस 1 un प्लस 1 एक से कैंसिल हो जाएगा, माइनस un प्लस 1। यहां un से un कैंसिल, यहां बनेगा 1/4 un इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीपल करें तो ये बनेगा 4 un प्लस 2 un प्लस 1 un इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहां से ये किसका स्क्वायर है, 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से लैम्डा का मान क्या आ गया 1/2 1/2। तो ये बनेगा हमारे पास में un इक्वल्स टू C1 प्लस C2 n 1/2 की पावर n। इसे लिख सकते हैं हम C1 इंटू 1/2 की पावर n प्लस C2 n अपॉन में 2 की पावर n। अब जैसे हम इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल्स टू, यहां तो हमारे पास में क्लियरली दिख रहा है 0 बन जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस C2 यहां बनेगा हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन में 2 की पावर n। इसका तो मान 0 बन गया 1 अपॉन में इंफिनिटी। इसका हम एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट निकालें तो ये ऊपर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे n के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास में 2 की पावर n log 2 a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा a की पावर x log a। तो यहां से हमारे पास में ये वैल्यू आई। अब जैसे हम लिमिट लगाएंगे 2 की पावर इंफिनिटी क्या बनेगा, ये भी हमारा 0। तो जैसे ही हमने इसकी लिमिट अप्लाई की तो इसका मान क्या आ गया 0, जबकि आना क्या चाहिए था हमारे पास में एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन आना चाहिए था, जबकि इसमें हमारे पास में क्या आ रहा है एक बाउंडेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें ऑप्शन थर्ड है हमारे पास में डेल 2 un प्लस 1 माइनस का 1 बाई डेल 2 un माइनस का 2 डेल un प्लस 2 un इक्वल्स टू 0। ये बनेगा हमारे पास में un प्लस 2 माइनस का un प्लस 1 माइनस un प्लस 1 प्लस un, इसका बनेगा हमारे पास में माइनस का 2 un प्लस 1 प्लस 2 un प्लस 2 un इक्वल्स टू 0। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा un प्लस 2 un प्लस 1 un प्लस 1 un प्लस 1 माइनस के 4 un प्लस 1 un 5 un इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 बनेगा। इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का b तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो ये 4 a का मान 1 c का मान 5 अपॉन में 2a। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 प्लस माइनस यहां 16 यहां माइनस के 20, तो अंडर रूट में माइनस के 4 बच जाएगा हमारे पास में अपॉन में 2। यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस यहां माइनस 1 बचेगा अंडर रूट में, वो बनेगा हमारा आयटा। तो ये आ गया हमारे पास में आयटा में। तो यहां से जो हमारे पास un बनेगा
वो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2 की पावर n बाई 2 cos n थीटा प्लस साइन n थीटा, इनके साथ आएंगे हमारे पास में कांस्टेंट। और ये जो थीटा है, थीटा का मान होगा tan इनवर्स b अपॉन में a, और b क्या है हमारे पास में tan इनवर्स b है 1 अपॉन में 1, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4। ओके, तो ये एक तरह से फाइनाइट वैल्यू होगी हमारे पास में। यहां हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा। ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट, मल्टीपल क्या होगा इसका, इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया। अब हम ऑप्शन 4 की बात करें तो ये del टू यू एन प्लस 1 है, तो del टू यू एन प्लस 1 हमारा बन जाएगा, यहां से ये बनेगा del टू यू एन प्लस 1 माइनस का 1/3 del टू यू एन इक्वल्स टू, ये बनेगा del यू एन प्लस 1 हो जाएगा हमारा यू एन प्लस 2 माइनस का यू एन प्लस 1 माइनस 1/3 del, ये बनेगा यू एन प्लस 1 माइनस का यू एन। इसे हम सॉल्व करें तो यू एन प्लस 3 माइनस यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 2, इसका बन जाएगा प्लस यू एन प्लस 1। ऐसे यहां भी डेल अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यू एन प्लस 2 माइनस यू एन प्लस 1, यहां करेंगे तो माइनस का यू एन प्लस 1 प्लस का यू एन। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो है यहां से यू एन प्लस 3, ये यू एन प्लस 2 यू एन प्लस 2 बनेंगे माइनस के 2 यू एन प्लस 2 प्लस यू एन प्लस 1, यहां से माइनस का 1/3 यू एन प्लस 2, यू एन प्लस 2 यू एन प्लस 1 माइनस के माइनस प्लस बन जाएंगे 2/3 यू एन प्लस 1, ये इसके साथ माइनस का 1/3 यू एन। अब इसे हम सॉल्व करें तो 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर लें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3un प्लस 3, इसे 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 और एक ये, तो माइनस के 7un प्लस 2, इसे 3 से करेंगे 3un प्लस 1 और यहां से 2un प्लस 1, ये बनेंगे 5un प्लस 1, यहां माइनस का un इक्वल्स टू 0। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनेगी 3, यहाँ n प्लस 3 है, n को हम लैम्डा की पावर 0 लेंगे, इसे लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये बनेगा लैम्डा 3, तो ये बनेंगे 3 इंटू लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा की वो वैल्यू रखें जिससे ये 0 बन जाए। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है यदि हम लैम्डा का मान 1 रखते हैं तो यहाँ 0 बन रहा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो लैम्डा माइनस 1 इसका हमारे पास में एक फैक्टर हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। 3 लैम्डा स्क्वायर हमें क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए, तो इसे लिखा हमने माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितने बचे हमारे पास है माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर। अब यहां हमें माइनस लैम्डा चाहिए तो इसे लिखा हमने 4 लैम्डा, एक लैम्डा बच गया उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से हम कॉमन लें तो 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा माइनस 1 कॉमन है, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी लैम्डा माइनस 1। अब इसके हम फैक्टर करें तो ये बनेंगे हमारे पास में 3
3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1, यहां से 3 लैम्डा कॉमन लेंगे हम, लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, लैम्डा माइनस 1, ये लैम्डा माइनस 1 यहां से बनेगा 3 लैम्डा माइनस 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 तो हमारे पास un बना, un बनेगा हमारा c1 प्लस c2n 1 की पावर n प्लस 1/3 c3 की पावर n, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां हम लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इक्वल्स टू, ये 1 की पावर n है, 1 की पावर n का मान 1 होगा, तो हमारे पास में वैल्यू आई c1 प्लस c2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस c3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 की पावर n, तो ये हमारा c1 होगा। जैसे हम इंफिनिटी लगाएंगे तो ये इंफिनिटी बनेगा, ये हमारा 1/इंफिनिटी तो 0 बन जाएगा। इंफिनिटी में हम कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू इंफिनिटी, तो ये भी हमारा अनबाउंडेड आंसर है। तो इसका केवल सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे राइट आंसर होंगे। तो ये थे हमारे जून 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइम से, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।